बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं गुलत्ती। बहुत इजी रेसिपी है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना। जैसा हम देग में बनती है, शादियों में खाते हैं, वैसा ही इसका कलर आएगा। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और स्टेप बाय स्टेप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, तो आप भी बिल्कुल शादियों वाली देग जैसी गुलत्ती बना सकते हैं। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ही बनेगी। तो बनाने से पहले आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, गुलत्ती बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पॉट लिया है, उसके अंदर हमें पानी डालना है। मैंने करीबन 2 जग डाला है। इतना डालना है कि आप जो राइस डालें वो उससे ऊपर हो पानी। तो मैंने इसको 2 जग पानी डाला है। अब हम इसके अंदर सोक किए हुए, जो मैंने 1 घंटे पहले सोक कर लिए थे, ब्राउन राइस 500 ग्राम, यानी मैंने 2 गिलास लिए हैं, हाफ़ केजी। इनको मैंने 1 घंटे पहले सोक कर लिया था। और ये बासमती नहीं है, ये सेला है। जो ब्राउन राइस होते हैं ना, आप लोग प्लीज़ बासमती में ना बनाइएगा, ये फिर उसका टेस्ट वो नहीं आएगा। ये सेला में ही बनती है। तो हम इसको डाल के बॉईल करना है, 80% इसको गला लेना है। तो ये देखें 80% हो गए। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। और ये आप चावल देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है और खिला खिला है। इस तरह तोड़ के देखेंगे, अभी कच्चे हैं, देखें ज़्यादा पके हुए नहीं है, 80% ये हो गए। तो अब मैं इसको पानी निकाल के छान लूँगी। तो एक स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमें एक कढ़ाई लेनी है, कोई भी बड़ा सा पॉट लेना है। उसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका घी में आएगा वो ऑयल में नहीं आएगा। इसके अंदर 4 से 5 हरी इलायची डाल दूंगी, मैंने खोल लिए था। अगर आप चाहें ज़्यादा टेस्ट के लिए तो इसको कूट के डाल दें। एक दफ़ा इसको चला लें ताकि इसकी खुशबू फैल जाए, ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये ऑयल गर्म हो गया। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है खोया या मावा, 250 ग्राम और डालूँगी मैं। 250 ग्राम मैंने इसके अंदर खोया डाला है। अब हमें इसको डाल के भूनना है। आप लोगों ने इसको तोड़ लेना है, जो दाना आएगा वो इसी से आएगा। अब हमें इसको ब्राउन करना है। ये मत सोचिएगा कि ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट ये बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि ये फ्राई करना है हमें। देखिए इसका कलर चेंज होता जा रहा है और ये दाना इसके अंदर खुद ही बन रहा है। जब ये डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा ना, तब दिखाऊँगी कि कैसा हो रहा है। देखिए इसके अंदर दाना बनना शुरू हो गया है। और जब मैंने करा था तो ये बिल्कुल मेल्ट हो रहा था, लेकिन ये अब खुद ही दाना बनना शुरू हो गया है, फ्राई हो रहा है। हमें बेसिकली इसको डार्क ब्राउन करना है, क्योंकि जो गुलत्ती का असल कलर होता है वो इसी से ही आता है। तो ये देखें अभी भी ये हुआ नहीं है सही से, क्योंकि जितना ब्राउन करेंगे उतना ही अच्छा इसका कलर आएगा। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये जल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो अब मैंने फ्राई कर लिया है, इसका कलर देख सकते हैं कितना डार्क है। अब मैं इसको निकाल लूँगी ऑयल में से। कितना डार्क कलर आया है। आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये जला हुआ नहीं है बिल्कुल भी। घी हटा के निकाल लें, भले से घी भी आ जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें वापस इसी में डालना है ये। तो जो गुलत्ती का असल कलर होता है ना, वो इसी से ही आता है, वरना कुछ लोगों की गुलत्ती जो है वो वाइट रह जाती है। ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, इसीलिए मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दे रही हूँ। और ये रेसिपी जो है मेरी मम्मा की है। अब हम सेम पैन के अंदर, सेम घी के अंदर ही मैंने जो बॉईल किए हुए राइस थे वो डाल दिए हैं। फ्लेम बिल्कुल लो है अभी। मैंने आधे चावल उबले हुए डाल दिए हैं और मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी डाली है। जितने हमारे चावल होंगे उतनी ही चीनी डलेगी, तो मैं इसके अंदर 2 कप डालूँगी, लेकिन अभी मैंने 1 कप डाली है क्योंकि हम इसकी तह लगा रहे हैं। अब मैंने फ्राई किया हुआ खोया डाल दिया है। थोड़े से बादाम डाल दूँगी इसके ऊपर, 1 के 2 कर लें। बादाम को चॉप ना कीजिएगा, वरना फिर वो लुक नहीं आएगा। अब मैं इसके ऊपर आधे बॉईल किए हुए राइस डाल दूँगी। बहुत कम चीज़ों से ही बना है, लेकिन खाने में उतना ही मज़े का होता है, ना ही ये ज़्यादा ड्राई होगा और चावल भी इसका बिल्कुल खिला खिला होगा। तो
चीनी दोबारा जो बाकी की रह गई थी आधी वो डाल देंगे। 2 कप चीनी थी, 1 कप पहले डाल दी थी, 1 कप अभी डाल दी। खोया थोड़ा सा बचाया था वो डाल दिया है। अभी आप सोच रहे होंगे इसका कलर कैसे आएगा, ये तो बिल्कुल वाइट राइस है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अब बाकी के बचे हुए चावल सारे मैं ऐड कर दूंगी इस पॉइंट पे। जैसे हम तहे वाली बिरयानी बनाते हैं वैसे ही ये बनती है। थोड़ा सा वनीला एसेंस ½ टीस्पून इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि बिल्कुल देग वाला टेस्ट आए। कवर करके इसको तेज़ आंच पे रखूँगी मैं। देखें आंच जो है वो बिल्कुल तेज़ है, क्योंकि चीनी जो है उसका पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो हमें इसको तेज़ आंच पे पकाना है, वरना चावल ज़्यादा गल जाएंगे। तो अब देखें मैंने 2 मिनट बाद ही इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। याद रखिएगा आंच बिल्कुल तेज़ है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें ध्यान से कि चावल भी ना टूटे और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। मैं जिस तरह से साइडों से कर रही हूँ, बीच से बिल्कुल नहीं करना, वरना चावल सारे टूट जाएंगे। देखें ये करीबन सारी मिक्स हो गई है और इसका कलर भी हल्का हल्का आना शुरू हो गया है। अभी ये और पानी छोड़ेगी, फिर इसका कलर निकलेगा, फिर ये मिक्स होगा। ये आप देख रहे हैं कलर इसका, पानी देख सकते हैं आप कितना छोड़ रहा है ये, क्योंकि हमने शुगर जो डाली है उसका पानी है, ये मेल्ट हो रही है वो। तो शुगर जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी अगर आप लोग इस हिसाब से बनाएंगे। मेरी मम्मा जो है वो बहुत अच्छी गुलत्ती बनाती हैं, तो ये उन्हीं की रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो ये मैंने बाकी के बादाम जो थे कटे हुए वो डाल दिए हैं। पानी आप देख सकते हैं, मैं इसको हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। ये अच्छे से देखे कलर आ रहा है इसका बिल्कुल वैसे ही। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। लो जो है मैं लो पे नहीं पकाना, मैं अभी इसके अंदर पानी है इसलिए मैं ढक के फिर पकाऊंगी। ये देख सकते हैं आप 5 मिनट बाद इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी पेठा। ये आपको आसानी से मिल जाएगा, निम्को वालों की तरफ से भी मिल जाएगा या कहीं से भी आप जहाँ से अवेलेबल हो आप वहाँ से ले लें। ये इतना महंगा नहीं मिलेगा, ये पूरा एक क्यूब की तरह होता है। मैंने इसके बाइट साइज़ पीसीस कर लिए थे, क्योंकि ये जो है ये लाजमी डलता है गुलत्ती के अंदर, इसके बगैर जो है ये अधूरी होती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये लाजमी डालें। तो ये अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। छोटे छोटे इसके क्यूब्स कर लें। चमचम जो है ये इस तरह से गुलाब जामुन जो है छोटे वाले चमचम ये मिल जाते हैं, ये भी आपको जहाँ से पेठा मिलेगा वहीं से मिल जाएगा। तो आप लोगों ने ये भी ज़रूर डालना है, क्योंकि ये 2 चीज़ें जो है ये लाजमी डलती हैं गुलत्ती के अंदर। सारे ऊपर से डाल दें। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर दम देंगे। अब हम इसको दम देंगे, 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये 5 मिनट हो गए, पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है, चावल भी अच्छे से गल गए हैं और बिल्कुल खड़े खड़े भी हैं और लेकिन गले हुए भी हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल तैयार हो गई है। कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल गुलत्ती वाला आ गया है, क्योंकि हमने खोया जो है वो बहुत अच्छे से इसको फ्राई किया था। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। आप इसे गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं, किसी भी ओकेज़न पे इसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं, आप लोग पिक्चर भेज सकते हैं मुझे। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।